भाई जाट को गाली देंगे, आप ब्राह्मण को गाली देंगे, गुजर को गाली देंगे तो वोट कौन देगा आपको? ब्राह्मण थोड़ा सा दुखी है, परेशान है, मायूस है भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, हर पंचायत के चुनाव के पहले यह आयोग गठित होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव की तैयारी चल रही है। हालांकि पंचायत का चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद एक खराब अनुभव हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर जाति की राजनीति करती है तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है या विभ्रम की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकती है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि उसके पास कास्ट पॉलिटिक्स की समझ भी नहीं है। आपको अखिलेश यादव को अपनी पिच पर लाना पड़ेगा। 2017 और 2022 इसी का प्रमाण है। तो आप अपने पास से कोई सबक नहीं ले रहे हैं, अखिलेश यादव अपने पास से सबक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऐलान योगी सरकार के द्वारा किया गया है। जी हां, पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और ठीक चुनाव के पहले, यानी अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं फरवरी मार्च में, उसके पहले माना जा रहा है कि ये योगी सरकार का एक बड़ा दांव है। क्या है ये पिछड़ा वर्ग आयोग? इससे कितना फायदा होगा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? क्या वो पीडीए का मुकाबला कर पाएगा अपने इस दांव से? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा जी। योगेश सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर, जो ये गठित किया गया है आज वो कैबिनेट की बैठक में, इसके मायने क्या है? मतलब क्या है इसका? देखिए, हर पंचायत के चुनाव के पहले यह आयोग गठित होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव की तैयारी चल रही है। हालांकि पंचायत का चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद एक खराब अनुभव हो सकता है। इसके लिए सरकार दो रास्तों पर चल रही है। एक, पंचायत के इलेक्शंस को कैसे वो टाल सकती है, अपने विधानसभा के चुनाव के बाद ले जाए। दूसरा, क्या पंचायत चुनाव वो टाल नहीं रही है, यह भी दिखे। तो ये जो फैसला है वो यही बताता कि पंचायत चुनाव को टालने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं है, ताकि विपक्ष सरकार पर हमलावर न हो। अब ये कमीशन बना है, कमीशन 2 महीने में रिपोर्ट देगा। मई में आप बात कर रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त में। फिर क्या आप समझ रहे कि रिपोर्ट के बाद जब इलेक्शन होगा तब तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मुनादी पीटी होगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार एक कदम आगे और 2 कदम पीछे चल रही है, ताकि वो चुनाव कराते हुए भी दिखे और चुनाव नहीं कराने की अपनी मंशा को भी अमली जामा पहना सके। जी, तो आपको लगता है कि इस अनाउंसमेंट को महज इसलिए किया गया है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की नारा है, पीडीए का, उसकी काट के लिए? देखिए, पीडीए के नारा से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ये हर बार हर सरकार, हर चुनाव निर्वाचन आयोग जो राज्य का होता है वो चुनाव के पहले करता है, और ये सीटों के ओबीसी डिलिमिटेशन के लिए है, यानी जो चक्रीय आरक्षण होते हैं उन्हें तय करना इसका काम होता है। तो इससे पहले भी रहा, पहले जब हुआ था तब तो पीडीए था ही नहीं। तो पीडीए से सीधे इसका मुकाबला करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। लेकिन माना यही जा रहा है, इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है सरकार का। मास्टर स्ट्रोक कैसे माना जाए जब सरकार ये बात हर बार करती है? अखिलेश यादव की सरकार ने भी किया था, मायावती की सरकार ने भी किया था, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी किया है। तो इसे मास्टर स्ट्रोक कैसे माना जाए? मास्टर स्ट्रोक तो तब होता है जब पहली बार कोई चीज की जाए, या कोई ऐसा फैसला जो फैसला बहुत व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। सरकार इसे बहुत प्रचारित भी नहीं कर रही है। सरकार ने तो एक कदम निर्वाचन के प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की दिशा में अपना फैसला किया है। सर, देखा जाए तो योगी सरकार की जो छवि है, इमेज है, उससे इतर जातिगत समीकरणों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान दे रही है। जैसे अभी जो कैबिनेट का विस्तार किया गया, इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। तो आपको लगता है कि जो कोर मामला है बीजेपी का यूपी में, बीजेपी उसके अलावा भी और आगे देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर जाति की राजनीति करती है तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है या विभ्रम की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकती है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि उसके पास कास्ट पॉलिटिक्स की समझ भी नहीं है। एक तरफ आप आरएलडी से समझौता करते हैं, दूसरी तरफ आपका प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वो
जाट होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? एक तरफ आप पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, 2-2 बार बनाते हैं, और अनुप्रिया पटेल से आपका समझौता होता है। कौन सा समीकरण है? आपने निषाद पॉलिटिक्स सबलेट कर रखी है, आपने राजभर पॉलिटिक्स आउटसोर्स कर रखी है। तो आखिर आप कास्ट पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? बीजेपी हिंदुत्व की माइनस माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जो करती थी, वो उसकी स्ट्रेंथ है, जो योगी आदित्यनाथ करते हैं। ये जो स्ट्रेंथ है, इसके नाते हर कास्ट से थोड़ा से लेके ज्यादा तक का वोट उसके हिस्से आता है और एक बड़ा चंक बन जाता है। कास्ट पॉलिटिक्स के मास्टर हमेशा वो रीजनल पार्टियां रही हैं। किसी भी स्टेट में देखिए, नेशनल पार्टियां कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी विजुअली कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है। आपके पास कास्ट के लीडर नहीं है, कास्ट पॉलिटिक्स आपने सबलेट कर रखा है, आउटसोर्स कर रखा है, आप कॉन्ट्रडिक्शंस में हैं। आपको लोकसभा चुनाव के दौरान नतीजे देखने चाहिए और पढ़ने चाहिए कि कैसे बीजेपी ने पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स की, और कैसे अखिलेश यादव ने बीजेपी को चित कर दिया। ये कास्ट पॉलिटिक्स का ही नतीजा था। अगर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स होती तो बीजेपी अखिलेश यादव को चित करती, और अगर इसके बाद भी इन चीजों से सबक न लेते हुए बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स करती है, तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी अगले चुनाव को खोने की अपनी गलती से कोई तैयारी कर रही है। आपने अगले चुनाव की बात की और आपने ये भी कहा कि बीजेपी जो कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है वो मतलब उसके नेचर से मेल नहीं खाता या उसके मूल बेसिक इंस्टिंक्ट से मेल नहीं खाता। तो अखिलेश यादव जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगले चुनाव में इसका फायदा उन्हें हो सकता है या मिल सकता है, या बंगाल चुनाव के बाद आपको लगता है कि यूपी में परिस्थितियां काफी बदली हुई है, विपक्ष घबराया हुआ है? देखिए, दोनों बातें हैं। अखिलेश यादव अगर पीडी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो लोकसभा में पीडी की पॉलिटिक्स से उन्होंने अब तक का अपनी पार्टी का हाईएस्ट स्कोर खड़ा कर लिया। वो कर सकते हैं, हो सकता है उनको नुकसान हो जाए, पर पास्ट उनका ऐसा है जिसमें वो कह सकते हैं हमें फायदा ही होगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है। अखिलेश यादव या विपक्ष कह सकते हैं कि बहुत पराजित मानसिकता में है। लेकिन अगर पीडीए की आप अखिलेश यादव के पिच पर खेलने जाएंगे तो आपके लिए जीत मुश्किल है। आपको अखिलेश यादव को अपने पिच पर लाना पड़ेगा। 2017 और 2022 इसी का प्रमाण है। तो आप अपने पास से कोई सबक नहीं ले रहे हैं, अखिलेश यादव अपने पास से सबक ले रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि अगर आप नहीं ले रहे हैं तो नुकसान आपका ज्यादा होगा, अखिलेश यादव का कम होगा, क्योंकि 2024 यानी अभी 2 साल पहले उन्होंने अपने पास्ट में अपने इक्वेशन को सेट करके एक बड़ा स्कोर खड़ा किया है। तो आपको अगर बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो आपको भी अपने पास से सबक लेना पड़ेगा। तो क्या नेक्स्ट चुनाव में आपको लगता है 27 में कि अखिलेश यादव ने जो स्कोर किया लोकसभा में वो विधानसभा में भी कर पाने में सक्षम होंगे? ये अभी नहीं कह सकते हैं। उसके कई कारण हैं। पहले देखना होगा कि इलेक्शन कब होता है, इलेक्शन का इशू क्या होता है, इलेक्शन में क्या बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स करती है, इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। नहीं, नितिन नवीन ने तो कह दिया कि चेहरा वही होंगे। नहीं, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन वो चुनाव के चेहरा होंगे, ये सही है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अगले मुख्यमंत्री भी होंगे, क्योंकि 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी जरूरत केंद्र में भी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को। तो कई चीजें हैं, ये सारी चीजें जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे खुलेंगी। इसलिए अभी ये कहना कि बीजेपी सरकार बना लेगी, अखिलेश यादव सरकार बना लेंगे, पर ये जरूर है बीजेपी के पास्ट को देखिए। बंगाल जैसे स्टेट को क्रैक कर लिया बीजेपी ने और एक बड़ा स्कोर खड़ा किया है। ऐसा नहीं कि बहुमत के बिल्कुल करीब हो। तो बीजेपी के पास चुनाव लड़ने की शक्ति है। 24/7 चुनाव लड़ते हैं, उनका बूथ तक का मैनेजमेंट है, और एसआईआर में वो काफी खासे ढंग से काम करते हैं, ध्यान देते हैं कि उनके लोगों का वोट न कटे और कैसे एसआईआर पर उनके बूथ लेवल कार्यकर्ता काम करता है। ये सब चीजें अखिलेश यादव को देखनी होंगी, और अगर वो इन चीजों को देखते हैं, परख लेते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये भी एक सवाल है कि सपा और कांग्रेस एक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो आप मान लीजिए बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी। एक रहेंगे तो एक बार नए इक्वेशन पर विचार किया जा सकता है। वो इक्वेशन डेवलप होगा इलेक्शन आने के बाद।
तो कुल मिलाकर अब आपसे आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं कि विपक्ष पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, खासकर अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें हम। उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष दिखाई दे रहा है। ये विपक्ष कितना चुनौती दे सकता है बीजेपी का जो सैफन सर्ज है, भगवा जो उछाल है, उसको कितना चैलेंज कर सकता है? आपको लगता है कर पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि विपक्ष नहीं है। कांग्रेस एक विपक्ष ही है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश छीना, राजस्थान छीना, कर्नाटका छीना और खुद अपनी पार्टी को 44 से 99 तक लेकर के आए। तो कैसे कह सकते विपक्ष नहीं है? विपक्ष है। अब सवाल उठता है रीजनल पार्टी की बात नहीं, रीजनल पार्टी क्यों विपक्ष नहीं है? विपक्ष तो समूचे को मिला के होता है ना। कांग्रेस को भी आप विपक्ष, सत्ता पक्ष तो मान नहीं सकते हैं। तो विपक्ष एग्जिस्ट करता है और एक बड़े विपक्ष के रूप में राहुल गांधी दिखते हैं लोगों को, और वो सरकार की नीतियों को काउंटर करते ही हुए भी दिखते हैं। अब ये रीजनल पार्टियां उन्हें लीडर नहीं मानते, एक दूसरा सवाल है, पर रीजनल पार्टियां उन्हें लीडर नहीं मानती, उसका नुकसान भी उठा रही है। बिहार में नुकसान उठाया लोगों ने, बंगाल में उठाया। तो आपको लीडर तो विपक्ष है। अब आगे आते हैं अखिलेश यादव, आज जो कर रहे हैं, आगे जो करेंगे, इन सब समीकरणों को समझने की जरूरत है। अब इस समय उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण थोड़ा सा दुखी है, परेशान है, मायूस है भारतीय जनता पार्टी से। कारण ढेर सारे हैं। अखिलेश यादव या कहीं वो जाए, इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। अखिलेश यादव के एक भाटी साहब हैं, वो ब्राह्मणों को क्या क्या कह रहे हैं। हाँ, वो जाटों को गाली दे रहे हैं। तो भाई, जाट को गाली देंगे, आप ब्राह्मण को गाली देंगे, गुजर को गाली देंगे, तो वोट कौन देगा आपको? MY समीकरण पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पीछे आ गई, भारतीय जनता पार्टी आपको किनारे कर देगी और फिर तीसरी बार भी सरकार बना लेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कॉन्सिस्टेंटली सरकार बनाती है। इसके एविडेंस है। इस पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी के नाते नहीं हटना होता है। बिहार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसलिए इस पार्टी के बारे में सोचने से पहले, अखिलेश यादव को सोचने से पहले जानना होगा कि अखिलेश यादव किस तरह के लोगों के आसपास हैं, किस तरह के लोग उनको सलाह दे रहे हैं, वो फैसले कैसे ले रहे हैं, और अगर पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उनका फॉरवर्ड क्लास कहां है। अब पीडीए में कई बार वो ए से अगड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको एक जगह टारगेट करना होगा। तो ब्राह्मण जो फ्लोट कर सकता है, हालांकि अभी वो बीजेपी से नाराज है, दुखी है, छोड़ नहीं रहा। बूथ के अंदर जाके तो वोट डाले जाता है। तो आप जो है उसी कास्ट को आपका प्रवक्ता गाली दे रहा और उस प्रवक्ता के खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उनके साथ दिक्कतें हैं इस समय। अब इन दिक्कतों को कैसे दूर करते हैं, ये देखने का विषय है। जी, आपने हमसे बातचीत की सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे योगेश मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका कहना है कि बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश की बात करे और बीजेपी की पॉलिटिक्स की इन दिनों जो चल रही है बीजेपी में, उसकी बात करें तो बीजेपी शायद अपनी पिच से थोड़ा अलग हटकर खेल रही है। उसे वापस अपनी पिच पर आना होगा अगर यूपी में तीसरी बार सरकार बनाना है तो। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और जिनकी निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं, उन्हें पीडीए का मतलब भी जनता को अच्छी तरह से क्लियर कट समझाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुषी दीक्षित के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।